पहाड़ों की रानी मसूरी। जब भी हम मसूरी का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ माल रोड और केम्प्टी फॉल आता है और लोगों को लगता है कि पीक टाइम में मसूरी जाना बहुत महंगा पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 2500 से 3000 में मसूरी में 3 दिन का ट्रिप मार पाएंगे, जिसमें आप माल रोड, केम्प्टी फॉल, भाटा फॉल, जॉर्ज एवरेस्ट, क्लाउड एंड लैंडोर जैसी जगह घूम पाएंगे पीक टाइम पे। तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में एक आइडिया लेके चलूँगा कि आप दिल्ली से मसूरी की तरफ जा रहे हैं। आपकी ट्रिप की स्टार्टिंग होगी देहरादून पहुंचने से। इसके कई ऑप्शन हैं, जैसे बस, प्राइवेट कार या ट्रेन। इसके अलावा फ़्लाइट भी चलती है, पर उसको हम साइड में रखेंगे। अब यूजुअली बस की टिकट आती है 800 से 900 के बीच। कुछ बसेस ऐसी भी होती हैं जो इसी प्राइस में आपको देहरादून से मसूरी की भी कैब करा के देंगी, जैसे गेट बुक कैब, जो आप पेटीएम से बुक करवा सकते हैं। इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल होती है और आप चाहो तो इसमें स्लीपर सीट भी आती है, वो कुछ 1100 की पड़ती है आपको। दूसरा ऑप्शन जो बजट फ्रेंडली है वो है दिल्ली से देहरादून की ट्रेन मसूरी एक्सप्रेस। इसकी टिकट कुछ 200 रुपये की पड़ती है और ये दिल्ली से चलती है 10:30 बजे और देहरादून पहुंच जाती है 9:30 बजे सुबह। देहरादून पहुंचकर आप मसूरी के लिए बस या शेयरिंग कैब करेंगे, जो 100 रुपये लेगी और 1 या 1.5 घंटे में आपको मसूरी माल रोड पे उतार देगी। अब हर ट्रिप का एक मेन खर्चा होता है होटल का। यहाँ हम हेल्प लेंगे द होस्टलर की। ये एक हॉस्टल टाइप का रूम होता है जहाँ आपको बंकर बेड मिलते हैं, जहाँ पर डे का खर्चा पर पर्सन 1000 या 1500 का होता है पीक टाइम पे। यहाँ आपको एक बेड 300 या 400 रुपये के बीच मिल जाता है। और ऐसा नहीं कि रूम की क्वालिटी बेकार हो या व्यू अच्छा ना हो। यहाँ के रूम और व्यू दोनों बहुत अच्छे हैं। यहाँ गेम्स वगैरह भी मिल जाती हैं और बहुत अच्छा माहौल होता है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा, जहाँ बेड शेयरिंग का कोई चक्कर नहीं, हर बंदे को अपना सेपरेट स्पेस मिलेगा। यहाँ का रेस्टोरेंट थोड़ा एक्सपेंसिव है, जैसे प्लेन रोटी 25 रुपये, चाय 50 रुपये, पर उसकी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि होटल माल रोड के बहुत ही पास में है और माल रोड पे काफ़ी खाने पीने की चीज़ें हैं और रेस्टोरेंट है, ढाबे वगैरह हैं, तो बंदा वहाँ पे जाके अच्छा खाना खा सकता है। हम 4 बंदे गए थे और पर पर्सन हमारा 2 नाइट 3 डेज़ का 770 रुपये लगा और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ का इंटीरियर, फैसिलिटीज़ और एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक है। इसके अलावा भी कई ऐसे हॉस्टल टाइप के होटल माल रोड पे हैं, जैसे जोस्टलर और गोस्ट टॉप। बहुत फेमस नाम है और काफ़ी अच्छा है। ऐसे कुछ है नहीं कि सस्ता है तो बेकार है, शेयरिंग है तो कोई दिक्कत आएगी। वॉशरूम वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है यहाँ का। इवन इफ़ अगर आप फैमिली के साथ भी आ रहे हैं तो शेयरिंग वाला बेड ना लेके आप एक रूम ले लो, नॉर्मल जैसे होटल में होता है वैसा रूम भी है, शेयरिंग वाले बेड भी है। शेयरिंग मतलब अगर आप एक रूम में हैं तो एक में 8 बेड होंगे, जो थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको, और एक होगा जिसमें एक रूम में 6 बेड होंगे, वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, और एक ऐसा भी होगा जिसमें 4 बेड होंगे, वो थोड़ा और महंगा पड़ेगा, पर इतना नहीं। मैक्स टू मैक्स पर नाइट का ये आपको पड़ जाएगा 800 से 900 रुपये का। अब दूसरा मेन खर्चा मसूरी में घूमने का आता है ट्रैवलिंग का। मसूरी में काफ़ी तरीके हैं जिससे आप घूम सकते हैं, जैसे बस, शेयरिंग कार, सेपरेट कैब या स्कूटी और बुलेट। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाकी तरीके बेकार हैं, पर अगर आप बेस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो स्कूटी बहुत ही कमाल ऑप्शन है, क्योंकि पहले आप ट्रेन में 6-7 घंटे का सफ़र करके आते हो, उसके बाद बस में 1-1.5 घंटे का सफ़र करते हो। फिर जो लोगों को उल्टी ऐसा होता है वो समझ पाएंगे कि इधर आके फिर बस में ट्रैवल करना या बंद कैब में घूमना कितना ही बेकार रहता है। यहाँ आती है स्कूटी की बात, तो मसूरी में एंटर करते ही आपको काफ़ी लोग दिखेंगे जो स्कूटी या बाइक रेंट पे दे रहे होंगे। मेजरली ये लोग आपको रेट बोलेंगे अराउंड 500 रुपये का एंटोक या एक्टिवा का। अब हमने 2 स्कूटी बुक कराई थी 700 रुपये की, तो समझ लो कितना बार्गेन हो सकता है। और हम 4 बंदे थे तो हमारा पर पर्सन 175 रुपये पड़ा एक दिन का स्कूटी का। और बाई चांस ऐसा था कि हमारी स्कूटी में पेट्रोल भी पहले से फुल था, तो हमें पेट्रोल का भी खर्चा नहीं पड़ा। तो इवन इफ़ अगर आप पेट्रोल का भी लेके चलो तो एक स्कूटी का 100 रुपये, तो पर पर्सन आपका पड़ेगा 225 रुपये के करीब। अब यह है कि स्कूटी पूरे दिन के लिए आपकी है, आपकी मर्जी आप कितना घूमना चाहते हैं।
वही अगर आप बस या कैब करें तो हर जगह जाने के लिए आपको 400 से 500 रुपये देने पड़ेंगे पर पर्सन। हमने पहली बार पहाड़ों में स्कूटी चलाई थी, पहले डर था, फिर जैसे थोड़ा टाइम चलाई तो बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। बस मोड़ पे थोड़ा ध्यान रखना होता है, बाकी सब इजी होता है। और मैं दावे से बोल सकता हूँ कि हमारे ट्रिप की बेस्ट चीज़ पहाड़ों में स्कूटी चला रही थी। जहाँ मन करा वहाँ स्कूटी रोक दी, जहाँ कुछ अच्छा दिखा वहाँ पे रुक गए खाने पीने, फोटोज क्लिक करी, जब मन करा तब चल दिए। इसका एक और फ़ायदा हुआ कि हमें अलग अलग जगह जाने के लिए बार बार कैब या बस के पैसे नहीं देने पड़े। और कई कई जगह तो ऐसी भी थी जहाँ बस और कैब चलती ही नहीं थी। जैसे हम कैंपटी फॉल गए थे 9 बंदों की शेयरिंग वाली कैब में। जाते हुए तो बंदे ने हमसे 100 रुपये पर पर्सन लिए, बट आते हुए ये चीज़ हुई कि हमें कोई कैब ही नहीं मिली, और जब मिली तो उसने 1-1.5 घंटा वेट करवाया। ये नंबर है उस बंदे का जिससे हमने स्कूटी ली थी, आप बात कर सकते हैं उससे और स्कूटी ले सकते हैं। अब बात आती है घूमने की। मसूरी में घूमने की काफ़ी जगहें हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूम पाए। तो पहले बात आती है कैंपटी फॉल की। कैंपटी फॉल माल रोड से 17 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाने में 45 मिनट के करीब लगते हैं। उसकी एंट्री फीस कुछ नहीं है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ चले जाना, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। अगर आप वहाँ पे नहाना चाहो तो वहाँ पे काफ़ी सारे चेंजिंग रूम मिल जाते हैं, और अगर आप कपड़े गीले नहीं करना चाहते तो वहाँ पे टी-शर्ट और निक्कर भी रेंट पे मिल जाती है। हमने वहाँ निक्कर रेंट पे ली थी जो हमें 30 रुपये की पड़ी थी। वहाँ बैग के लिए लोकर वगैरह भी मिल जाते हैं जिनका रेंट 40 के करीब होता है। तो आप जब भी वहाँ जाओ तो टॉवल और अंडरवेयर ज़रूर लेके जाना। कैंपटी फॉल के साथ में काफ़ी सारे ढाबे भी बने हुए हैं जहाँ लंच वगैरह भी कर सकते हो। जॉर्ज एवरेस्ट माल रोड से 8.5 किलोमीटर दूर है और कैंपटी फॉल की साइड ही पड़ता है, तो अगर आप चाहो तो दोनों को एक दिन में ही कवर कर सकते हो। जॉर्ज एवरेस्ट की एंट्री फीस 200 रुपये है और वहाँ का व्यू बहुत कमाल है। जब हम वहाँ गए थे तो उसकी पीक बंद थी, तो हम नीचे से ही होके चले गए थे, और नीचे का भी नज़ारा बहुत कमाल है और नीचे की कोई फीस नहीं है। अब आती है बात क्लाउड एंड की। क्लाउड एंड का रास्ता जॉर्ज एवरेस्ट के पास ही पड़ता है और इसकी फ़ीस भी 200 रुपये है, जो मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। वहाँ की सीनरी अच्छी है बट वहाँ ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, बट ये चीज़ है कि वहाँ की ड्राइव बहुत कमाल है और मेजरली वो फेमस है उसके प्री वेडिंग शूट्स के लिए। वहाँ प्री वेडिंग शूट्स होते हैं। लैंड और बहुत कमाल जगह है जो माल रोड से बहुत आधा घंटा ही दूर है। ये अपनी पुरानी बिल्डिंग्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ मेजरली जब ब्रिटिश राज में जो ब्रिटिश ऑफिसर होते थे या कोई मेजर ऑफिसर होता था तो यहाँ पे आके रहता था। यहाँ एक फेमस बेकरी भी है जिसकी स्वीट्स आप टेस्ट कर सकते हो, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता। भाटा फॉल माल रोड से 5.5 किलोमीटर दूर है, जहाँ जाने में 25 मिनट लगते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ फॉल के बीच में कई सारे ढाबे बने हुए हैं, तो आप फॉल के बीच में बैठ के खा पी सकते हो। भाटा फॉल तक जाने के काफ़ी तरीके हैं, जैसे पहले कि आप अपनी गाड़ी या स्कूटी को पार्किंग में खड़ी करके एक छोटा सा ट्रैक करके जा सकते हो, जहाँ आपको बीच बीच में काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखेंगे पहाड़ों के। दूसरा तरीका है भाटा फॉल तक चलने वाली रोप वे, जिसका प्राइस 2 साइड का है 250 रुपये और एक 1 साइड का है 150 रुपये। ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है। लास्टली आप स्कूटी या गाड़ी को नीचे लेके जा सकते हो, बट थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि स्कूटी थोड़ी रेस मांगेगी, बट काम चल जाएगा। अब बात आती है कि इन मेन चीज़ों के अलावा भी आप क्या क्या कर सकते हो। पहले आप कैंपटी फॉल के साथ एक एडवेंचर पार्क है, वहाँ जा सकते हो। वहाँ काफ़ी सारी राइड्स है, जैसे जिप लाइन जो हमने करी थी, इसका प्राइस 300 रुपये था। काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे एक था जिसमें आप साइकिल चला सकते हो एक पहाड़ से लेकर दूसरे पहाड़ तक, जिसमें वायर के ऊपर चलानी होती है। उसके अलावा वाटर पार्क भी है। क्लाउड एंड या जॉर्ज एवरेस्ट से आते हुए रास्ते में एक हॉन्टेड हाउस पड़ता है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो और अपने दोस्तों के साथ फन कर सकते हो। बस रात में मत जाना, बहुत डरावना हो जाता है। लास्टली अगर आपको रियल एडवेंचर करना है तो देहरादून में गुच्चू पानी नाम की जगह है, जिसको रोबस केव भी बोलते हैं, आप वहाँ जा सकते हो। यहाँ 2 पहाड़ मिल रहे हैं जिनके बीच में से एक रास्ता जा रहा है जहाँ पानी है। हमारा गुच्चू पानी का भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था। इसकी एंट्री फीस 35 रुपये है, और जब भी जाओगे ध्यान रखना कि शॉर्ट्स और चप्पल पहन के जाना, क्योंकि यहाँ पानी थाइस तक आ जाता है।
और अगर चप्पल वगैरह नहीं लेके जा रहे तो वहाँ पे रेंट पे भी मिल जाती है 20-25 रुपए की, और चप्पल और शॉर्ट्स दोनों। और ये शाम को 7 बजे बंद हो जाता है, ये ध्यान रखना। यहाँ केव में से निकल के जब आप लास्ट में पहुँचते हो तो बहुत ही सुंदर एक वाटरफॉल आता है जिसे आप देख सकते हो। तो ये भी एक मस्ट गो जगह है जाने के लिए। अब लास्ट में यही बोलूँगा कि ये सब जगह आप डेज वाइज कवर कर सकते हो। जैसे पहले दिन आपने वेस्ट वाली जगह कंप्लीट कर ली और दूसरे दिन आपने ईस्ट वाली जगह देख ली, तो उससे क्या होगा, आप कम टाइम में ज़्यादा जगह घूम पाओगे। लास्ट दिन में अगर आप ट्रेन बुक करते हो तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका चेकआउट टाइम 11 बजे होगा और आपकी ट्रेन 9:30 रात की होगी। तो उसके बीच के टाइम में आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। एक ऑप्शन ये है कि माल रोड पे लॉकर मिलते हैं जहाँ पे आप अपना लगेज रख के घूम सकते हो, या एक ये भी ऑप्शन है कि आप जल्दी देहरादून पहुँच के वहाँ से गुच्चू पानी के लिए निकल जाएं, जिसका सफ़र कुछ आधे घंटे का है देहरादून बस स्टॉप से। हम इस चीज़ में काफ़ी लकी रहे थे क्योंकि हमें एक बंदा मिल गया था कैब वाला जो देहरादून वापस जा रहा था। उसने हम 4 बंदों से 1400 रुपये लिए थे, जिसमें उसने हमें भाटा फॉल और गुच्चू पानी दिखाकर रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर दिया था। तो पर पर्सन 350 के करीब आया था, जो वैसे भी अगर हम जाते तो आता, पर उसमें क्या था, हमें लगेज की टेंशन नहीं थी। ये आइटनरी है जिसे हमने फॉलो किया था। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली हो और आपकी ट्रिप सस्ती और बहुत अच्छी जाए।